किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी और राहत देने वाली खबर सामने आई है। अगर आप अदरक, हल्दी, मिर्च, झाड़ू की डंडी या फिर धान की खेती करते हैं तो ये खबर आपके लिए खास है। दरअसल मिजोरम सरकार ने फैसला लिया है कि फरवरी महीने से किसानों की फसलों की सरकारी खरीद शुरू की जाएगी ताकि किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिल सके। मिजोरम एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के मुताबिक इस बार सरकार 4 मुख्य फसलों की खरीद करेगी। अदरक की खरीद फरवरी से मई महीने तक होगी। सूखी झाड़ू की डंडियों की खरीद फरवरी से मार्च तक चलेगी। वहीं हल्दी और मिर्च की खरीद फरवरी से अप्रैल महीने तक की जाएगी। इसके अलावा सरकार पहले से ही धान की खरीद नवंबर से कर रही है, जो मार्च महीने तक जारी रहेगी। सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार किसानों से इन फसलों को अधिकतम समर्थन मूल्य यानी कि मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदेगी। मतलब किसानों को दाम को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने साफ किया है कि अदरक के लिए 50 रुपए प्रति किलो, झाड़ू की डंडियों के लिए 80 रुपए प्रति किलो, मिर्च के लिए 350 रुपए प्रति किलो, हल्दी के लिए 20 रुपए प्रति किलो और धान के लिए 30 रुपए प्रति किलो का दाम दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि किसान अपनी फसल कहां और कैसे बेचेंगे। तो सरकार ने इसके लिए पूरे राज्य में सेकेंडरी कलेक्शन सेंटर्स बनाए हैं। इस बार कोई बफर स्टॉक नहीं बनाया जाएगा, बल्कि सारी खरीद सीधे इन्हीं कलेक्शन सेंटर्स पर होगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिर्फ वही फसल खरीदी जाएगी जो मिजोरम में स्थानीय तौर पर उगाई गई हो। बाहर से लाई गई फसलों को सरकार नहीं खरीदेगी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि केवल वही किसान इस योजना का लाभ ले पाएंगे जिन्होंने अपने इलाके की किसान सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कराया होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के किसान अपनी फसल सरकारी खरीद केंद्र पर नहीं बेच पाएंगे। इसीलिए अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्द से जल्द अपने इलाके की किसान सोसाइटी से संपर्क करें। खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने इंतजाम भी किए हैं। अदरक के लिए राज्य में 64 कलेक्शन सेंटर्स बनाए गए हैं और झाड़ू की डंडियों के लिए 13 कलेक्शन सेंटर्स तय किए गए हैं। हर सेंटर पर सरकार की तरफ से सुपरवाइजर और असिस्टेंट सुपरवाइजर तैनात रहेंगे ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो। सबसे अच्छी बात यह है कि किसानों को उनकी फसल का पैसा सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा। सरकार डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भुगतान करेगी। इससे न तो दलालों का झंझट रहेगा और न ही पैसे मिलने में देरी होगी। हालांकि सरकार ने किसानों को ये आजादी भी दी है कि अगर उन्हें कहीं सरकारी एमएसपी से ज्यादा दाम मिल रहा है तो वो अपनी फसल प्राइवेट एजेंसियों को भी बेच सकते हैं। यानी किसान अपने फायदे का फैसला खुद कर सकते हैं। इस बारे में कृषि और किसान कल्याण विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि मिजोरम में उगाई जाने वाली ऑर्गेनिक अदरक की मांग लगातार बढ़ रही है। इसकी गुणवत्ता अच्छी होने की वजह से देश विदेश के खरीदार इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन दामों में उतार चढ़ाव की वजह से सरकार अभी किसी लंबे समझौते पर नहीं पहुंची है। गौर करने वाली बात यह है कि किसानों से 5 प्रमुख फसलों की सरकारी खरीद मौजूदा सरकार का चुनावी वादा भी था। पिछले साल सरकार ने अदरक की खरीद पर ही करीब 137 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके अलावा बड़ी मात्रा में झाड़ू की डंडियां और धान भी किसानों से खरीदा गया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिजोरम सरकार का ये फैसला किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इससे किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलेगा और खेती से जुड़ी आमदनी भी मजबूत होगी। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।